हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हो बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं हूं कैफ और आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 14 यानी अध्याय 14, जिस अध्याय का नाम है प्राकृतिक संपदा। बच्चे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को इस वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। तो बच्चों यदि आप क्लास 9th में तो इस वीडियो को पूरा से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप इस चैप्टर का क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको कोई भी इस चैप्टर का वीडियो को देखने, खोजने, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाँ बच्चों, बता दो आप लोग को कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो देख लेने के बाद एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संपदा क्या है। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, संपदा का मतलब संपत्ति। तो प्राकृतिक संपत्ति जो नेचुरल रूप से संपत्ति क्या है, ठीक है, जो पहले से हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है उसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। और ये प्राकृतिक संपदा क्या है बच्चों, बताइए। जल, वायु, मिट्टी, ये सभी। तो आप लोग को पता है ये सब हमारे पृथ्वी पर पहले से अवेलेबल है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपत्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जल भी है, वायु भी, मिट्टी भी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सी प्राकृतिक संपत्ति नहीं है, कौन सा नेचुरल एसेट्स नहीं है, बताइए। खेत, जल, वायु, कोयला। तो आपका जल तो है ही प्राकृतिक संपदा, वायु भी है, कोयला भी है, खेत है बच्चों जो, ये प्राकृतिक संपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खेत का जो प्रारूप दिया है वो मानव दिया है। ठीक है, बाकी तो अगर यहाँ पे भूमि लिख देता तो ये प्राकृतिक संपदा हो जाता, लेकिन खेत हो गया तो ये क्या दिया है, मानव इसका खुद स्वरूप दिया है खेत का, तो ये इसका प्राकृतिक संपदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। तो वैसा पदार्थ, वो प्राकृतिक पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता है, विकास के लिए करता है, उसको वे कहलाते हैं रासायनिक पदार्थ, वस्तु, प्राकृतिक संपदा, उपयोगी पदार्थ। तो बच्चों जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जितना भी जल, वायु, खनिज, जितना भी हो गया, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से पदार्थ पाया जाता है उनका हम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, प्राकृतिक संपदा। वो एक तरह से हमारा क्या है, संपत्ति है ना, प्राकृतिक संपत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन है। तो बच्चों बताइए ओजोन क्या है, द्रव, गैस, वाष्प, ठोस। तो बताइए ओजोन है बच्चों, वो है गैस। क्या है, ओजोन जो है ये गैस है और ये कहाँ पाया जाता है, आसमान में। ठीक है, आसमान में भी एक परत होता है बच्चों, अभी हम परत के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, गैस होता है जो हमारे जीवन को जीने का वजह देता है बच्चों। ठीक है, क्यों, अब क्यों, यहाँ पे जो सूर्य होता है, सूर्य का जो किरण होता है काफी तीखी होता है। ठीक है, बहुत तेज होता है बच्चों। ठीक है, और जो मंडल में समताप मंडल में गैस पाया जाता है जिसको ओजोन कहते हैं, ये क्या करता है, सूर्य के किरण को रोक देता है। सूर्य की किरण जितना स्पीड में आता है, जितना तेज में आता है, जितना गर्मी लेकर आता है, उष्मा लेकर आता है, यहाँ पे ओजोन परत इसको रोक देता है। उसके बाद हमारे पास सूर्य की किरण पहुंचती है, तो एक मानव यहाँ से इसका जीवन यहाँ संभव हो पाता। अगर ये ओजोन परत ना होता तो हमारा जीवन संभव नहीं होता। बोला जाता है ना, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। ठीक है, तो ओजोन ही हमारे जीने का एक वजह है, क्योंकि अगर सूर्य हमारे त्वचा पे डायरेक्ट अगर पड़ता तो क्या हो जाता, त्वचा कैंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, तो याद रखना है कि ओजोन जो है एक गैस है और ये क्या करता है, सूर्य की किरण को रोकता है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर ये जिस दिन ओजोन परत खत्म हुआ और ओजोन परत बहुत जल्द इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है। अगर जिस दिन ये ह्रास हो गया बच्चों तो हम लोग गर्मी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा हमारे पृथ्वी पे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है। अच्छा, तो ओजोन गैस पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है बच्चों, जिस तरीके से परत होता है, भूमि का भी एक परत होता है ना, कि अगर 10 किलोमीटर नीचे चला जाओ तो ये दूसरा मिट्टी निकलता है, 5 किलोमीटर नीचे चले जाओ तो दूसरा कलर मिट्टी निकलता है, इस तरीके से। तो परत बाय परत होता है। तो इसी तरीका आसमान में भी यहाँ पे आपका एक परत होता है बच्चों, वायुमंडल भी एक परत होता है।
कौन कौन सा परत होता है देखते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये याद रखना है, इतने मंडल पाए जाते हैं, इतना परत पाया जाता है आपके वायुमंडल पे। ठीक है, तो आपका देखिए 0 से 12 किलोमीटर, ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। इसको हम लोग 10 से 12 भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, आपके बुक में कहीं 10 से 12 भी लिखा हुआ है। ठीक है, संताप मंडल जो होता है बच्चों, ये 12 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। और मध्य मंडल जो होता है 50 से 80 के बीच होता है। ठीक है, ऊपर चले जाइए, किलोमीटर है ना, मीटर नहीं, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर। और तापमंडल को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं, जिसको हम लोग, ये कितना से कितना है, 80 से 700। ठीक है, 80 से 700, आपके बुक में कहीं 640 भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम में 640 भी रहा तो भी हम लोग ठीक उसी को करेंगे। बाह्यमंडल जो 700 से ऊपर चला गया, 640 तो जो ऊपर चला गया वो हम लोग बाह्यमंडल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल, आयनमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो देखिए ओजोन जो गैस पाया जाता है, देखिए यहाँ पे ओजोन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ओजोन जो गैस पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखना बच्चों, समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वायुमंडल की पूरा परत को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो सकता है क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि क्षोभ मंडल का विस्तार कितना होता है, तापमंडल का, आयन मंडल का कितना होता है ना। तो इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो बढ़िया से, है ना। चलो, इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। 3 हिस्सा क्या होता है, जल है ना। 3 हिस्सा क्या है आप लोग का, जल है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 75%, 78%, 25%, 80%। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 75%। क्यों, क्योंकि देखिए कोई चीज भी होता है ना वो 100% के बराबर होता है। अब 100% को 4 भाग में बांटो तो 25-25%, अब 3 हिस्सा अगर बांटो तो 75%, है ना। तो 75% क्या है आप लोग का, जल है ना। 75% आप लोग का क्या है, जल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है, आयन मंडल का विस्तार कितना है। आयन मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं, याद रखना है, ताप मंडल। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो और बताओ कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ताप मंडल का जो विस्तार है बच्चों वो 80 से 700 किलोमीटर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट अगर लिए होंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं, याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, याद कर लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 80 से 700 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, क्षोभ मंडल का विस्तार कितना है। ठीक है, तो 0 से 12 था यहाँ पे, है ना, चित्र में। तो हम बोले थे ना कहीं के 10 से 12 भी रहता है कहीं कहीं, है ना। तो 10 से 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो इसका बी नंबर राइट हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, समताप मंडल का विस्तार कितना है। ठीक है, अभी हम लोग आयन मंडल, तापमंडल के बारे में पढ़े थे, समताप मंडल का विस्तार यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, 16 से 50 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर, 80 से 640, 640 से 2700 किलोमीटर। तो 16 से 50 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल का जो विस्तार था वो 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर से ऊपर, आप 16 से 50 किलोमीटर तक के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप समताप मंडल में रहेंगे। अगर 50 किलोमीटर से ऊपर चले गए हैं बच्चों तो कहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, आयन मंडल में, है ना। आयन मंडल में हम चले जाएंगे, शायद मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का संबंध है किसमें है, समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, अम्ल वर्षा चक्रवात से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल के उठने से। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है समुद्र तल के उठने से बढ़ रही है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 नंबर सवाल में, ओजोन का सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सवाल बच्चों। ठीक है, याद रखना है, ओजोन का सूत्र, ओ बड़ा सा लिख दो, है ना, और 3 इसका ओजोन का सूत्र है, याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह, जो पृथ्वी पर जो उपजाऊ सतह है जिसमें हम लोग अपना खेती करते हैं, वो तो वो जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है वो क्या कहलाती है, तो मृदा, जीवाश्म, खनिज, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा, मिट्टी, है ना। मृदा ही इसका उपजाऊ अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय से बनती है मृदा। ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, मृदा अपर्दन का संबंध है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए बच्चों, वर्षा से, अतिचारण से, पेड़ों की कटाई से, इनमें से सभी। तो मृदा का अपर्दन का जो संबंध है बच्चों वो है आप लोग का अतिचारण से। किससे है, अतिचारण से। तो याद रखना है, इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अतिचारण का संबंध है तो जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये मृदा अपर्दन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, धूम कोहरा क्या संकेत करता है, तो जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव,
वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो धूम कोहरा जो संकेत करता है बच्चों वो वायु प्रदूषण, ठीक है। जब वायु प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा उतना धूम कोहरा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। चंद्रमा पर ताप का प्रास क्या है? तो याद रखना है चंद्रमा का जो प्रताप का प्रास है वो 110 डिग्री सेल्सियस यानी कि 190 है ना, 190 डिग्री सेल्सियस माइनस 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, ये इसका प्रास है। यहाँ तक का इसका ताप होता है ना, 190 से 110 तक, माइनस 190 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है बच्चों, ठीक है। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं। तो पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हुए क्या कहलाते हैं? जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैव रसायन, जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसको हम लोग जैव रसायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में हम लोग, क्या लिखा हुआ है? वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो वायुमंडल में जो है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, 78% है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारक क्या है? आखिर ओजोन परत धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है ना? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और CO, बताइए किसके कारण हो रहा है? तो CFC बच्चों, ठीक है, एक गैस है CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है CFC क्या है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन रहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कुछ और रहा, तो आपको याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन करना, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना। और ये जो गैस निकलता है बच्चों फ्रिज से, है ना, किससे निकलता है? फ्रिज से निकलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे टेक्निकल यंत्र है, ठीक है, उन चीज़ों से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन परत का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, ठीक है, छेद हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो बोला जाता है ओजोन परत धीरे धीरे छेद हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वैश्विक उष्मीकरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारक क्या है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? CO, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो CO2 इसका राइट हो जाएगा, है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारक है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की मात्रा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। पौधों का पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो पौधों के प्रभाव के लिए ऑक्सीजन, है ना, ओजोन, हाइड्रोजन। ओजोन हम लोग O3 बोले थे ना, ओजोन का सूत्र O3, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से उत्तरदायी गैस है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए पौधों के लिए कौन सा गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग को क्या देता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को देता है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल किस मंडल में पाई जाती है बच्चों? ठीक है, हमने बता दिया था समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो बताइए सल्फर डाइऑक्साइड, CO, फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर DDT। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वायु प्रदूषक नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो आपका वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। इसकी मात्रा जो है पृथ्वी पे होनी ही चाहिए बच्चों। ये वायु कोई प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है ना। चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पेड़ पौधे को क्या करता है? भोजन बनाने में सहायता करता है। और वो फिर पेड़ पौधे हमको क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को देते हैं ना। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु प्रदूषक नहीं है, ध्यान रखना। बहुत कोई क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक बोल देता है ना, वायु प्रदूषक है, लेकिन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायु प्रदूषक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा जो होती है बच्चों वो कारखानों से होती है, ठीक है। कारखानों से के कारण ही क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो यहाँ पे बताइए आप लोग, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनेट। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो अम्ल वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके कारण ही क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्यतः किसका इसके कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओजोन परत का क्षरण के कारण क्या होता है? ठीक है, तो अगर ओजोन परत जिस दिन खत्म हो गया,
है ना। जिस दिन ओजोन परत खत्म हो गया उस दिन हम क्या बताए थे, क्या होता है, सूर्य की किरण डायरेक्ट हमारे त्वचा पे पड़ेगी, स्किन पे पड़ेगी और स्किन को खराब कर देगी और त्वचा कैंसर हो जाएगा। त्वचा मतलब स्किन, स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं ना। तो त्वचा क्या कैंसर हो जाएगा बच्चों, ओजोन परत अगर जिस दिन ना रहा तो, ठीक है ना। अगर तुम ना होते तो मैं भी ना होता, है ना। तो ओजोन परत का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। ओजोन परत होना ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे जीवन जीने की वजह बनाता है ना। तो त्वचा कैंसर हो जाता है, इसके क्षरण से क्या होता है, त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के कारण संभव है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए जब नाइट्रोजन चक्र हम पढ़ाएंगे उस समय आप लोग को क्लियर करवा देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो ये किस जीवाणु के कारण संभव होती है, तो राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। इसी राइजोबियम जीवाणु के कारण ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणु का पोषण, प्रकाश का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा इसका सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आएगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके आगे वीडियो बना सकूं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।